नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने गोवा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बिना सिफारिश या रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और गोवा के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 80% कोटा आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा नौकरी न मिलने तक युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागंबरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि उनका जाना संत समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के निधन से बेहद दुखी हूं। संत समाज की ओर से श्रद्धांजलि देने आया हूं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद का विज्ञापन किया, जिस पर यूजर्स ने खूब सवाल उठाए। ये विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मान्यवर का एक विज्ञापन विवादों में आ गया। इस विज्ञापन में आलिया भट्ट को दुल्हन के रूप में तैयार किया गया था और कन्यादान की परंपरा पर सवाल उठाया गया। हिंदू संस्कृति में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये विज्ञापन लोगों ने देखा, वैसे ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने इस विज्ञापन को फेक फेमिनिज्म बताया है। दिल्ली एनसीआर से मानसून विदाई की ओर है। यहां जाते जाते भी लोगों को बारिश से भिगोएगा। मंगलवार से एक बार फिर से मौसम बदलने के कारण बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार से हल्की से मध्यम से स्तर की बारिश का दौर शुरू होगा। इस कारण बुधवार से तापमान में गिरावट होने लगेगी। सप्ताह का अंत आते आते अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला और सौभाग्य योजनाएं लागू करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताएंगे। यहां से प्रधानमंत्री को 51 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एसएसबी को नेपाल की सीमा पर काम करते देखा है। लोगों से कैसे आपसी संबंध बनाए रखना है, ये एसएसबी से सीखा जा सकता है। नेपाल के साथ मधुर संबंध इसका उदाहरण है। लखनऊ में युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी योगेश उर्फ तरुण को दोषी ठहराते हुए पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। उत्तर प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9 करोड़ 58 लाख से अधिक हो चुका है। या किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। वहीं प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है, जबकि 7 करोड़ 87 लाख लोगों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है। प्रदेश के 30 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। अब तक 7 करोड़ 67 लाख 15,960 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। अब अगले साल आम लोगों को एक और झटका लग सकता है। मैगी, दूध पाउडर आदि जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के प्रमुख सुरेश नारायण ने कहा है कि जिंसों के दामों में तेजी की वजह से अगला साल यानी 2022 मुश्किल वर्ष हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है। विनिर्माताओं के लिए ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति बन सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच मुकाबला खेला गया। केकेआर के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने इस मैच में 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर आरसीबी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह करिश्मा अपने पदार्पण आईपीएल मैच में किया। अपनी पारी के दौरान वेंकटेश ने 7 चौके समेत एक छक्का भी लगाया। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।